सो नाउ ये वाला टॉपिक तक क्लियर था? दिस वाज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आगे बढ़ू मैं? मार्केटिंग किस तरीके से यूटिलिटी क्रिएट करते हैं और डिमांड क्रिएट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्लियर था ना? क्लियर ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, बट वो जो प्लेस यूटिलिटी है ना, उसका और कोई एग्जांपल है? प्लेस यूटिलिटी मतलब जिस जगह पर तुमको चाहिए, जैसे तुम अब डोमिनोज पिज्जा ऑर्डर करते हो या अभी तुम कुछ भी अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर रही हो, तो सारी चीजें आपको जहां चाहिए वहां पे मिल जा रहा है, तो उसको ही आपको प्लेस यूटिलिटी बोल रहे हैं। इसमें एटीएम सर्विसेज भी आ जाते हैं कुछ हद तक, जैसे एटीएम भी बहुत ज्यादा एक्सेसिबल अभी करवाया गया कि हर जगह पर एक्सेसिबल हो। स्मॉल बैंकिंग यूनिट्स भी, जैसे एसबीआई की छोटे छोटे कियोस्क सर्विसेज, तो वो सब क्या है, प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि आपको दूर तक जाना ना पड़े, जहां पर जरूरत है वहां पे मिल जाए। तो दिस इज प्लेस यूटिलिटी कि एट योर कन्वीनियंस प्लेस यू आर गेटिंग एवरीथिंग। और जैसे प्लेस यूटिलिटी जिस जगह पर आपको चाहिए वहां मिल जा रहा है। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल, जैसे बड़े बड़े मॉल वगैरह में जाते हो तो वहां पे मिलता है ना सारी सर्विसेज एक जगह पर, तो वो भी एक प्लेस यूटिलिटी का एक फायदा है। बट नॉर्मली प्लेस यूटिलिटी मींस जहां पर आपको डोर स्टेप जो बोलते हैं ना। ओला उबर भी क्या हाँ, ओला उबर भी बोल सकते हो, बिल्कुल ओला उबर भी प्लेस यूटिलिटी के अंदर आ जाते हैं। अभी देखो जितनी भी अभी आफ्टर दिस कोविड इफेक्ट हर चीज ही आपके डोर स्टेप डिलीवरी हो रही है, तो एवरीवन इज प्रोवाइडिंग दिस प्लेस यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी मे बी दे आर नॉट एबल टू प्रोवाइड एवरीवन, बट प्लेस यूटिलिटी तो हर कोई दे रहा है, राइट? तो ये हो गई। नाउ विल टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग जो कैसे करके आया, तो फर्स्ट वाज द प्रोडक्शन एरा। प्रोडक्शन एरा मतलब ये एकदम इनिशियल एरास की बात कर रही हूँ, 1920s की बात कर रही हूँ। देखो क्या हो रहा था, जब पहले कुछ नहीं था, पहले मार्केटिंग वगैरह बोल के कुछ भी नहीं थे। बिजनेसेस धीरे धीरे डेवलप हुए, धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग से बिजनेस में हुआ, प्रोडक्शन सर्विसेज ये सब इंक्लूड होते गया, तो धीरे धीरे मार्केटिंग का भी स्टेजेस डेवलप्ड हुआ। तो फर्स्ट स्टेज वाज द प्रोडक्शन एरा। प्रोडक्शन एरा में क्या था, देखो 17th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई, then at that point of time after industrial revolution began, people started with this production, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, बहुत सारी मशीनरीज आई, तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब जब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ, दैट टाइम इन द ईयर 1920s Say's law was quite apt. That point of time Say's law was quite apt. Now what is Say's law? Say's law सीधी सी बात है, ये बोलता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। मतलब आप सप्लाई करते जाओ, जितना भी सप्लाई करोगे वो ऑटोमेटिकली बिक जाएगा, या सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड ऑटोमेटिकली। ये क्यों था? ये उस टाइम के लिए एप्लीकेबल इसलिए था क्योंकि इसके पहले डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही थी। आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले सपोज आप एक एग्जांपल ले लो, हाथ से कपड़े बन रहे हैं, तो जब हाथ से कपड़े बन रहे हैं तो उस टाइम में तो डेफिनेटली सबकी नीड्स फुलफिल नहीं हो सकती है, डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रही ना उस टाइम में। तो जब मशीनरीज वगैरह आई तो बहुत ज्यादा जितने भी क्या बोलते हैं बैकलॉग डिमांड थे वो सारे फुलफिल होने लगे। तो एक टाइम तक तो चलो ठीक है, प्रोडक्शन एरा वाज नॉर्मल, कि बस उस टाइम में प्रोडक्शन पे फोकस था, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस था, किस तरीके से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को स्मूथ करें, फास्टन अप करें, सो दैट प्रोडक्शन विल बी स्मूथ एंड द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। कि हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाना था। एफिशिएंसी मींस कम इनपुट में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट करना। तो प्रोडक्शन एरा फोकस ओनली ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यहाँ पे ये भी नहीं था कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी पे बहुत फोकस कर रहे थे, प्रोडक्शन करना है बस, ऐसा था। तो प्रोडक्शन एरा था। बट एक सर्टेन पॉइंट के टाइम कितना प्रोडक्शन करोगे और कितनी डिमांड ही आएंगी, है ना, ऐसा आया। तो आफ्टर सर्टेन पीरियड वो सेल्स एरा आ गया इन द मिड, मतलब 1950s के बाद। 1920s का टाइम प्रोडक्शन एरा था, फिर 1950s में सेल्स एरा। अब इस टाइम में क्या हुआ देखो, अब जानते हो 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, ठीक है ना। तो क्या हुआ था, ये हमें समझ में आया कि सिर्फ प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स इज नॉट एवरीथिंग। जब 1930s में एक ग्रेट डिप्रेशन आया तो वी अंडरस्टूड दैट ओनली प्रोड्यूसिंग इज नॉट एनफ, बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू सेल। सेल्स लॉ क्या था, प्रोडक्शन सप्लाई विल क्रिएट इट्स ओन डिमांड, बट सेल्स एरा में हमें सिखाया गया, हमें पता चला कि सिर्फ सामान बनाने से नहीं होगा, अल्टीमेटली वी हैव टू सेल द प्रोडक्ट। सो यहाँ पर फोकस किस पे हो गया, सेल्स के ऊपर।
So selling, companies realize that they have to produce the product, they have to promote the product, and ultimately, until and unless these products are promoted well, they cannot be sold. तो यहाँ पे प्रोडक्शन से ज्यादा प्रमोशन, गुड्स की प्रमोशन के ऊपर फोकस होने लगी, किस तरीके से गुड्स को हम फोकस कर रहे हैं इसके ऊपर, मतलब प्रमोट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन मींस एवरीथिंग, एंटायर सप्लाई चेन के बारे में देखा जाने लगा कि गुड्स किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचेगा। देखो सेल्स मतलब मैंने बोल दिया हाँ सेल्स हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। सेल्स का आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू एंड देखना पड़ेगा। टेलीफोन पे एक आपने सेल्स कर दिया, फिर वो कस्टमर के पास पहुंचा नहीं, तो क्या होगा, ब्रांड खराब होगी, सामान नहीं पहुंचेगा तो भी खराब होगी। तो ये एंड टू एंड की बात हो गई यहाँ पर कि प्रोडक्शन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स अल्टीमेटली इट मस्ट रीच टू द अल्टीमेट कंज्यूमर। तो सेल्स एरा जो है वहां पे फोकस होने लगा प्रोडक्शन, प्रोडक्ट के प्रमोशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। In this era, marketers focus their effort only on selling their products to the customer. तो यहाँ पर सेल्स एरा में सिर्फ फोकस था on selling the product, मतलब पूरा फोकस था खाली selling the products, किसी भी तरह प्रोडक्ट्स को आपको सेल कर देना। This was the main focus of sales era. Now after this sales era came the मार्केटिंग एरा। नो डाउट, देखो एक जो टाइम फ्रेम है, कोई भी चीज का एक टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो चेंज होता ही है। तो सेल्स एरा के बाद ऑटोमेटिक सी मार्केटिंग एरा आ गई। मार्केटिंग एरा में आफ्टर इन द मिड 1950s दे स्टार्टेड दिस मार्केटिंग एरा स्टार्टेड, क्योंकि कुछ कंपनीज ने रियलाइज कर लिया सेल्स इज नॉट ओनली एक्सेप्टेबल। मतलब क्या होता है ना, एक एरा के बीच में ही दूसरा स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ कंपनीज अभी भी सेल्स एरा में, कुछ कंपनी मार्केटिंग एरा में घुस गई है। क्या हो रहा है, कुछ कंपनीज, जैसे यहाँ पर भी हुआ होगा, ऐसा तो नहीं, ट्रांजिशन जो होता है, जैसे एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहे हो, जैसे आप प्रोडक्शन से सेल्स में जा रहे हो, तो ये 1920s से 50s का टेन्योर और ये 50s के बीच में सेल्स घुस गया, तो वैसे ही सेल्स के बीच में मार्केटिंग भी घुस गई। सेल्स भी, कुछ कंपनीज अभी भी सेल्स पे फोकस है और मार्केटिंग एरा भी घुस गया। तो यहाँ पर भी ऐसे ही हुआ होगा कि इधर बीच में प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन से सेल्स, तो ये यहाँ पर भी इधर पे बीच में मार्केटिंग घुस गई। सेल्स चल रहा है, सेल्स खत्म नहीं हुआ, बीच में मार्केटिंग भी घुस गई। मतलब कुछ कंपनी अभी भी सेल्स पे फोकस है, कुछ कंपनी मार्केटिंग एरा स्टार्ट में घुस गई। नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एरा? मार्केटिंग एरा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग, लोगों ने मार्केटिंग के मतलब को समझा। पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केटिंग। अभी तक प्रोडक्शन पे फोकस था, सामान बनाओ, प्रोडक्शन करो, सेल्स के ऊपर फोकस हुआ, भाई सेलिंग द प्रोडक्ट। अभी मार्केटिंग पे फोकस आ गया। यहाँ पर लोगों ने कंज्यूमर को समझा। जैसे सेल्स एरा, अभी भी देखो सेल्स एरा में ही लोग, बहुत कंपनी सेल्स एरा में ही जी रहे हैं। बहुत सारे आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देख लो, उनका फोकस है बस सेल्स करवाना है, आपको ये प्रोडक्ट, ये आपको इंश्योरेंस सेल करना है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करना है। नो, तो अभी भी अगर वो कंपनी का पैटर्न, सोच ऐसी है, तो दे आर स्टिल इन द सेल्स एरा। वो मार्केटिंग एरा में अभी भी सस्टेन नहीं करे, दे आर स्टिल इन दिस सेल्स एरा, जहां पर कंज्यूमर्स की नीड्स को नहीं समझा जा रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर फोकसिंग एंड हाउ यू आर एक्टिंग। आप किस तरीके से काम को कर रहे हो, किस तरीके से चीजों को समझ रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो सेल्स एरा के बाद आता है हमारा मार्केटिंग एरा। मार्केटिंग एरा में लोगों को समझा जाने का मतलब कंज्यूमर्स के नीड्स को, उनके वांट्स को ये समझा जाने लगा। Marketers try to understand these things, and then they are designing the product, aligning the strategy so that they can put this product into their pocket. यहाँ से पैसे अगर निकालने हैं ना किसी से, कोई कंज्यूमर से, तो उसकी नीड्स को समझो, उसके वांट्स को समझो, उसको अलाइन करके आप वो ऑफर करो उसको वो प्रोडक्ट, तभी आपके पास पैसे आएंगे। इस तरह का कॉन्सेप्ट मार्केटिंग एरा में था। मतलब कंपनीज आर नाउ नॉट पुशिंग द प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या, दे ट्राई टू अटेम्प्ट ओवर हियर इज टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड देन प्रोड्यूसिंग अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो मार्केटिंग का कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जैसे आपको समझना चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग में। फर्स्ट इज कंज्यूमर ओरिएंटेशन। आपको कंज्यूमर को समझना है, आपके कंज्यूमर जो है उनके तरफ आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा कंज्यूमर है,
कंज्यूमर को ये प्रोडक्ट चाहिए, कंज्यूमर को ये ऑफर करेंगे। तो कंज्यूमर की क्या सोच है, कंज्यूमर को क्या चाहिए, तो फोकल पॉइंट ऑफ द बिजनेस इज माय कंज्यूमर। So according to the consumer, we should design our product, we should produce and accordingly. इसके बाद the focus of every marketer should be on long term profitability. हमेशा फोकस लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे होना चाहिए। एक कंज्यूमर ने एक प्रोडक्ट खरीदा, अब उसको प्रॉब्लम हो रही है, 10 बार कॉल कर रहा है, तो वारंटी खत्म होने के बाद भी अगर आप उसको सर्विस देते हो ना, तो वो आपको हमेशा याद रखता है। मे बी एट अ पर्सनल कैपेसिटी ही विल रिमेंबर, और कभी भी जरूरत होगी तो आपको याद रखेगा। सो फोकस शुड बी ऑन लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। एंड ये प्रॉफिटेबिलिटी मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव टर्म्स में बात नहीं कर रही हूँ, क्वालिटेटिव की भी बात कर रही हूँ, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो है ही, वो तो बात है ही, बट क्वांटिटेटिव फिगर्स तभी फिगर आउट होंगे जब आप रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो, लॉन्ग टर्म पे फोकस कर रहे हो। शॉर्ट टर्म में क्या हो जाता है, शॉर्ट टर्म मायोपिया उसको बोलते हैं ना, शॉर्ट साइटेडनेस, जैसे हम दूरदृष्टि नहीं है, तो वो क्या हो गई, शॉर्ट टर्म मायोपिया। तो आप एकदम बस शॉर्ट टर्म देख रहे हो, बस छोटा सा, अभी टाइम में, अभी मेरी प्रॉफिटेबिलिटी आ जाए, बाद का बाद में देखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं फोकस करूं कि चलो बस आप लोग को पास करना है, वैसे पढ़ा दूं, तो पास तो सभी हो जाएंगे, अभी तो सब कोई पास हो जाएंगे, अभी तो हर स्टूडेंट पास हो रहा है ऑनलाइन में एग्जाम देकर सब। तो अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी, या मेरे लिए भी नहीं होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ना आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ना मैं सक्सेसफुल हो पाऊंगी। माई सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर सक्सेस। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, जब जो कंज्यूमर को चाहिए इन लॉन्ग टर्म वो मुझे देखना है। तो ये एक मार्केटर को समझने की जरूरत है। दूसरी चीज है जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दिस इज फंक्शनल इंटीग्रेशन। अब ये क्या होती है, देखो मार्केटिंग जो है ना, आप अगर मार्केटिंग एज अ फंक्शन आप समझ रहे हो, तो इसमें मार्केटिंग को आइसोलेशन में नहीं रख सकते, क्वारंटाइन नहीं कर सकते कि भाई एक कंपनी है, एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग सा है, दे विल सेल दी प्रोडक्ट्स। अब उनका काम है सेल करना, ब्रांड करना, रेवेन्यू जनरेट करना, ब्ला 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 एंड ऑल दिस आर मार्केटिंग का काम। और हम लोग बस एचआर में हम लोग बैठ के आराम से सैलरी जनरेट करेंगे, फाइनेंस वाले फंड रेज करेंगे, फंड चेक करेंगे, फंड फ्लो देखेंगे, अकाउंट्स वाले कुछ करेंगे एंड ऑल, रिसर्च वाले कुछ करेंगे। नो, इट्स नॉट दैट। मैनेजमेंट में कोई भी काम, सबसे पहले तो आप ये समझ लो, कोई भी काम आइसोलेशन में तो हम कर ही नहीं सकते। कोई भी काम अपने अपने में संपूर्ण नहीं है, ठीक है, ये चीज आपको समझना है। कोई भी डिपार्टमेंट अपने में संपूर्ण नहीं है, एवरीवन इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हर कोई एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेट्स से अगर मैं मार्केटिंग की बात करूं, तो मार्केटिंग करेंगे तो मार्केटिंग का रिसर्च स्टार्ट होगा यहाँ से। अब इसके लिए अब यहाँ के यहाँ पे एक रिसर्च हुई, मार्केटिंग वालों ने एक रिसर्च किया। अब ये रिसर्च के संग ये रिसर्च जो डिपार्टमेंट है उसको इंटीग्रेट होना होगा, क्योंकि मार्केटिंग वाले जो रिसर्च करेंगे वो बताएंगे भाई हमें ये वाला चीज मिली है, ये मार्केट में बहुत चल रहा है। तो R&D जो एक्चुअली प्रोडक्ट को रिसर्च करते हैं, दे विल वर्क विथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन, क्वालिटी या जो डिजाइनिंग टीम है वो फिर इनके संग बैठेगी कि हाँ ये ठीक है नहीं है, पैकेजिंग ठीक है नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केटिंग वाले रिसर्च करेंगे, जो डेटा लाके देंगे एंड एवरीथिंग, दे विल लुक इनटू इट। HR वाले उनको प्रॉपर सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स देंगे, दे विल प्रिपेयर ऑल दी स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू दी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजी। फाइनेंस को इसके संग इंटीग्रेट करना है। तो अल्टीमेट एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जितने भी स्टाफ हैं, अगर सारे एम्प्लॉइज अगर अपनी कंपनी की ही तारीफ करते हैं कि हाँ हम जिस कंपनी में, उसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, उसमें ये है वो है, तो क्या हुआ, अब आप अगर सपोज ये प्रोडक्शन में एक बंदा है, ये 10 लोग से मिल रहा है, तो 10 लोग के पास तो ये कंपनी, सपोज ITC की बात करूँ मैं, एक कंपनी, इसकी ब्रांडिंग तो ये 10 स्टाफ ने कर दी, ये एक स्टाफ ने 10 जन को कर दी, ये 10 जन फिर 10 जन को बोलेंगे। तो वैसे ही तो यहाँ पर ब्रांडिंग इज नॉट कन्फाइंड टू मार्केटिंग इटसेल्फ, और marketing as a function is not also cannot be isolated with others. Marketing जो as a function है, it needs to be well integrated with others, क्योंकि मार्केटिंग में अकेले नहीं कर सकती। सपोज मैं एक मार्केटिंग हेड हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकती, मुझे इसमें फाइनेंस की भी हेल्प चाहिए कि भाई इतना फंड इसके लिए चाहिए, इतना फंड इसके लिए एलोकेट करो। HR से मुझे प्रॉपर बंदे भी चाहिए, उनका प्रॉपर मोटिवेशन भी चाहिए। आप इससे ले लो, रिसर्च से ले लो, उसमें भी मार्केटिंग में हेल्प चाहिए। तो अकेले कोई काम नहीं हो सकता।
तो सब कोई को इंटीग्रेट करके काम को करना है, इसको बोलते हैं फंक्शनल इंटीग्रेशन। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर इधर है मेरा ऑर्गेनाइजेशनल गोल, तो एवरीवन, all the departments should work in a manner that their strategy or their functions are synced in order to achieve the overall organizational objective. ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, ऑब्जेक्टिव्स है, तो जितने भी लोग काम करें ना, सब कोई का तो जितने भी एक्टिविटीज है दे शुड बी सिंक इन अ सिंगुलर डायरेक्शन। एक तरफ सबके सिंक होने चाहिए ना एक्टिविटीज या एफर्ट, तभी तो हम लोग अचीव कर पाएंगे गोल को। मैं इस तरफ जा रही हूँ, तुम उस तरफ जा रहे हो, ऐसे तो काम नहीं होगा। हमारा गोल जब इधर है तो हम लोग सबको एक डायरेक्शन में ही चलना है, राइट? सो देयर शुड बी यूनिडायरेक्शनल पैटर्न टू वर्क। दूसरा कॉन्सेप्ट है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो बहुत ही अभी ज्यादा चला है, इसके बाद और भी है। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट मतलब मार्केटर की सोसाइटी की तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। समाज की तरफ आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इसके बाद अभी के डेट में आप देखो ग्रीन एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग, ये भी बहुत ज्यादा चला हुआ, ग्रीन एंड सस्टेनेबल मार्केटिंग। ये मार्केटिंग किस चीज पे फोकस कर रहा है? एक तो ग्रीन पे मतलब हम लोग डूइंग नो हार्म और वेरी लिटिल हार्म, मतलब हम जो भी प्रोडक्शन करें, जो भी मार्केटिंग एफर्ट करें, मार्केटिंग तो तभी होगी जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, मैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज वॉट एवर आई एम डूइंग, तो उसमें हमारा फोकस है कि हम ग्रीन मतलब अपने पृथ्वी को सुरक्षित रखें, सबसे पहला फोकस है सुरक्षित रखना। देन नेक्स्ट इज सस्टेनेबल, मतलब अगर मैं पृथ्वी को, अपने अर्थ को सेफ रखती हूँ तो आई कैन सस्टेन फॉर द लॉन्ग टर्म। सस्टेनेबल, तो यहाँ पर इसको 3P मेथड भी बोलते हैं। फर्स्ट इज प्लैनेट, सेकंड इज पीपल एंड थर्ड इज प्रॉफिट। तो अभी के डेट में ये फोकस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर ही आ जाता है ये भी। प्लैनेट, पीपल एंड देन प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट कम्स एट द लास्ट। तो डेफिनेटली ये सस्टेनेबल है, क्योंकि मैं बचूंगी तो प्रॉफिट जीऊंगी ना। प्रॉफिट तो मैं क्या करूंगी पैसे का, अगर बहुत पैसे हैं और यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, दे कैन नॉट सर्वाइव। तो अल्टीमेटली प्लैनेट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, देन पीपल, लोग जिंदा रहेंगे, देन द प्रॉफिट विल कम एट द लास्ट, ठीक है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक क्लियर है आप लोग के?